हेलो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं जिनका इस्तेमाल आप गुलाब के पौधे में कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करने से आपके गुलाब के पौधे की फ्लावरिंग काफ़ी बढ़िया हो जाएगी। ये देखिए आप मेरे इस गुलाब के पौधे में कितनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है, कितने सारे नए नए बर्ड्स निकल कर आ रहे हैं, उसमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है। गुलाब के पौधे के लिए काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र हैं, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र, बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और कई सारे ऐसे फर्टिलाइज़र जिसको हम घर पे बनाकर अपने गुलाब के पौधे में डाल सकते हैं, बहुत सारे होममेड फर्टिलाइज़र। तो इस तरीके से बहुत सारे फर्टिलाइज़र हैं गुलाब के पौधे के लिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप हमें कोई एक ऐसा फर्टिलाइज़र बता दीजिए जो कि गुलाब के पौधे के लिए बेस्ट हो, तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ वही फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ। उसके फ़ायदे हमारे गुलाब के पौधे पर कैसे होंगे, वो फर्टिलाइज़र हमारे गुलाब के पौधे पर किस तरीके से फ़ायदा करता है, उसकी कितनी मात्रा हमें गुलाब के पौधे में डालनी चाहिए और महीने में कितनी बार उस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है हमारे गुलाब के पौधे पे। तो आज की इस वीडियो में मैं उस फर्टिलाइज़र के बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। उसकी मात्रा और उसको गुलाब के पौधे में देने का तरीका क्या है, उन सब के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाली हूँ। वो है काऊ डंग मैन्योर, यानी कि गोबर की खाद। गोबर की जो भी खाद आप अपने गुलाब के पौधे के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सड़ी हुई होनी चाहिए। कम से कम 1 साल पुरानी गोबर की खाद का ही इस्तेमाल आपको अपने गुलाब के पौधे में करना है। गुलाब के पौधे के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इसमें सारे ही न्यूट्रिशन अवेलेबल हैं जो कि हमारे गुलाब के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए चाहिए। इस फर्टिलाइज़र को हमारे गुलाब के पौधे में डालने से पहले इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में कि इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए। आप 10 से 12 इंच के पॉट में 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक काऊ डंग मैन्योर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में करते हैं जो कि आपके 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, तो इसकी क्वांटिटी आप 300 ग्राम तक रख सकते हैं। 300 ग्राम आप एक ही बार अपने गुलाब के पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको 2 भागों में डिवाइड करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 150 ग्राम आप एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से 15 दिन बाद आप 150 ग्राम का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। 300 ग्राम फर्टिलाइज़र अगर आप एक बार इस्तेमाल करते हैं तो आपको महीने में सिर्फ एक बार ही इसका इस्तेमाल करना है, और अगर आप इसकी मात्रा कम रखते हैं तो 2 बार आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में महीने में कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि ये हमारे गुलाब के पौधे को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की क्वांटिटी पाई जाती है, उसके बाद फास्फोरस और फिर पोटाशियम पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन की अच्छी क्वांटिटी होने की वजह से इसमें ब्रांचेस का और पत्तियों का ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होता है, और क्योंकि इसमें पोटाशियम है और फास्फोरस है तो फ्लावरिंग भी बहुत ही बढ़िया होती है। इसमें रेगुलर नए नए बर्ड्स बनकर आते रहते हैं और कंटिन्यूअस हमारे गुलाब के पौधे में फ्लावरिंग होती रहती है। साथ ही इसको डालने से कि गुलाब के पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर को बना के रखता है, जिससे कि मिट्टी की ड्रेनेज बहुत ही बढ़िया होती है और रूट की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया होती है इसको डालने से। इसके साथ ही इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिससे कि ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होती है इसको डालने से। अगर हमने अपना गुलाब का पौधा गमले में लगाया है तो हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसका जो इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है। तो इसका जो सही तरीका है कि अगर आपने अपने गुलाब के पौधे को गमले में लगाया है तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आप इसके चारों तरफ एक गड्ढा सा बना लीजिए। फ्रेंड्स, मैं इसकी मिट्टी को बाहर नहीं निकाल रही हूँ, बस इसके अराउंड मैंने एक, ये आप देखिए, ये जो इसकी जो रूट बॉल है इसके अराउंड मैं एक गड्ढा सा बना रही हूँ। और फिर इस गड्ढे को बनाने के बाद ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है हम इसको इसके चारों तरफ फैला देंगे। पहले तो आप इसको फैला दीजिए इसको इस तरीके से, और फैलाने के बाद फिर आप इसको
जो मिट्टी आपने साइड में कर ली थी उसको इससे ढक दीजिए आप। इस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद आप इसको अच्छे से कवर कर दीजिए और हम इसके बाद इसमें वाटरिंग कर देंगे, पानी डाल देंगे, जिससे कि ये फर्टिलाइज़र का न्यूट्रिशन हमारे प्लांट को अच्छे से मिल जाएगा। इसके साथ मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप घर में गुलाब का नया पौधा लेकर आए हैं तो आप इसकी पॉटिंग मिक्स में 50% काऊ डंग यानी गोबर की खाद और 50% मिट्टी यानी आधी मिट्टी और आधी इस गोबर की खाद को मिला देंगे उसकी पॉटिंग मिक्स में, और कुछ भी नहीं मिलाना है आपको, तो आपके गुलाब की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया होती है। इस तरीके से बने पॉटिंग मिक्स में हमारा जो गुलाब का पौधा होता है वो बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है और उसमें फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी होती है। हमेशा इसमें नए नए बड्स बनते रहते हैं और हमेशा गुलाब में अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। ये गुलाब के लिए एक बेस्ट पॉटिंग मिक्स है। अगर आप अपने गुलाब की पॉटिंग मिक्स में बहुत सारी चीज़ों को मिलाना नहीं चाहते हैं तो उसमें सिर्फ आप आधी गोबर की सड़ी हुई खाद और आधी मिट्टी मिला देंगे, तो इस तरीके का जो बना हुआ पॉटिंग मिक्स है उसमें हमारा जो गुलाब का पौधा है वो बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है और उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ही बढ़िया होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास गुलाब का पौधा है घर में तो आप गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें अपने गुलाब के पौधे में। इससे आपके गुलाब के पौधे की फ्लावरिंग बहुत ही बढ़िया होगी। अगर आप कोई सिर्फ एक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने गुलाब के पौधे में तो इसके लिए गोबर की खाद बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।